बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के अस्मा में से दो इसम ऐसे हैं कि जिनके पढ़ने से, जिनका जिक्र करने से अल्लाह ताला रिज़्क के दरवाजे खोल देता है और इंसान सोच भी नहीं सकता कि उसके पास माल और दौलत कहां से आ रही है, और ये रिज़्क इतनी वाफर मिक़दार में होगा कि उसके पास खर्च करने की जगह भी नहीं बचेगी। लेकिन इसके लिए यकीन शर्त है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों से रिज़्क का वादा किया हुआ है और फरमाया है कि जब तक इंसान की सांस चल रही है इसको रिज़्क मिलता रहेगा। जिस दिन रिज़्क खत्म हुआ तो समझ ले कि वो इंसान की जिंदगी का आखिरी दिन है। इसलिए इंसान को हमेशा हलाल कमाई खानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी का हक न मारे, किसी के साथ जुल्म ज़्यादती न करे, मेहनत के साथ कमाए और खूब कमाए। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज़्क में बरकत के लिए कुछ चीजें तजवीज़ फरमाई है और कुछ ऐसे अज़कार भी अपनी उम्मत को अता फरमाए हैं कि जिसकी बरकत से अल्लाह ताला तंगदस्ती को खत्म फरमा देते हैं और रिज़्क की फरावानी अता फरमा देते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सब हजरात से गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमाइए और इसके साथ घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के बारे में बर वक्त इत्तला मिलती रहे। नाज़रीन किराम, हमारे एक बहुत ही दिल अजीज दोस्त ने हमें एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का वजीफा इनायत फरमाया है और कहा है कि इस वजीफे पर जो मेरा तजुर्बा रहा और उसकी वजह से अल्लाह ताला ने जो मुझे कुशादगी अता फरमाई है, तो मेरी ख्वाहिश हुई कि इसके बाद तमाम मुसलमान इसको जरूर पढ़े। मेरे दोस्त का कहना था कि मेरे घरेलू हालात इंतहाई खराब थे, मेरी नौकरी नहीं थी और कारोबार के लिए भी कुछ नहीं बचा था। इसके साथ घर में बीमारियां डेरा डाल चुकी थी। मैं परेशान था और इस परेशानी और इस गम को खत्म करने के लिए मैंने बहुत ज्यादा उदास किस्म के गाने सुनने शुरू कर दिए। मैं हर वक्त गाने सुनता रहता था और मेरी ऐसी आदत हो गई थी कि बगैर गाना सुने मेरा वक्त ही नहीं गुजरता था। एक दिन मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुई कि जो अल्लाह वाला है। मैंने उससे अपनी परेशानी जिक्र की तो उसने मुझसे मेरे मामलात के बारे में पूछा। मैंने कहा, परेशानियां हैं, गम है, तंग दस्ती है, कभी खाने को मिलता है कभी नहीं मिलता, और इसको छुपाने के लिए और इस गम से बचने के लिए मैं गाना सुनने का सहारा लेता हूँ। दोस्त ने मुझसे कहा कि बजाय इसके कि तुम अल्लाह की तरफ अपना हाथ बढ़ाओ, अल्लाह से मदद तलब करो, तुम शैतान की तरफ जा रहे हो। उसने मुझसे कहा कि तुम अल्लाह का जिक्र क्यों नहीं करते। मैंने मजबूरी बयान की और कहा कि मैं इन गानों के बगैर रह नहीं सकता, अगर कोशिश भी करूं तब भी मैं इनसे जान नहीं छुड़ा सकता। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें दो अल्फाज बताता हूँ, इसके साथ एक चीज बताऊंगा, वो भी अपने घर में रखना। गुर्बत, तंगदस्ती बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बीमारियां भी घर से भाग जाएगी और रिज़्क भी अल्लाह ताला फरावानी से अता फरमाएगा। मेरे दोस्त कहने लगे कि हर खाने से पहले, चाहे दिन का खाना हो या रात का खाना हो, बावजू होकर अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़नी है। उसके बाद या फत्ताह या करीम का जिक्र करना है और उसको 99 मरतबा पढ़ना है, और जब भी गाना सुनने का दिल करे तो ये जिक्र शुरू कर देना। मेरे दोस्त कहते हैं कि मैंने इस पर अमल करना शुरू किया तो अल्लाह ने सबसे पहले मेरी जान गाने बजाने से छुड़ा दी। जहां जुबान पर हर वक्त गाने होते थे, अब अल्लाह का जिक्र होता है और दुरूद शरीफ भी मेरे जिक्र का हिस्सा बन चुका है। दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने मेरे घर में इतनी बरकत अता फरमाई है, इतना रिज़्क अता फरमाया कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। नाजरीन, आज हम आपको यही वजीफा बताने वाले हैं। हर खाने से पहले 2 दफा पहले और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़े और उसके दरमियान में या फत्ताह या करीम, या फत्ताह या करीम का 99 मरतबा जिक्र करें और इसके साथ घर के अंदर एक चीज जरूर रखें जिसको सिरका कहा जाता है, क्योंकि सिरका एक ऐसी चीज है जिसके बारे में रिवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बेहतरीन ग़िज़ा करार दिया है। और साथ में रिवायात में ये भी आता है कि जिस घर में ये चीज होती है उस घर में कभी गुर्बत नहीं आती। नाजरीन, अगर आपकी तबीयत के लिए मुनासिब ना हो तब भी सिरका अपने सामने जरूर रखें, उसके ऊपर ये वजीफा पढ़कर दम करें। इसकी वजह से अल्लाह ताला इतनी बरकत अता फरमाएगा, इतना वसी रिज़्क अता फरमाएगा कि आप भी हैरान हो जाएंगे। इंशाअल्लाह इस वजीफे पर अमल करने के बाद आप हमें दुआएं देंगे।
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔